Hello friend, this is डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फैसेट जॉइंट आर्थोपैथी, यानी आपकी कमर के दर्द की एक समस्या जिसकी वजह से आपको कमर में दर्द होता है, जिसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं फैसेट जॉइंट आर्थोपैथी। फैसेट मतलब जहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी वर्टिब्रा है, इसी तरह से हमारे एक के ऊपर एक वर्टिब्रा रखी हुई होती है। अब ये फ्रेंड क्या होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा फैसेट है, इसी तरह से इसके नीचे जैसे कि आप ऊपर की देख रहे हो और वैसे नीचे की ओर, तो ऊपर इसी तरह से नीचे की ओर बोन रखी हुई रहेगी, जिसकी स्ट्रक्चर तो किस तरह से रहेगी, इस तरह से, और जो ऊपर की रहेगी वो रहेगी इस तरह से। अब फ्रेंड ये है हमारा फैसेट, ठीक है फ्रेंड। जब दो बोन मिलती है तो वहाँ पर एक जॉइंट का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर एक और वर्ड है, यहाँ पर आर्थोपैथी। आर्थो का मतलब होता है जॉइंट और पैथी का मतलब होता है वहाँ पर कोई ना कोई बीमारी हो जाना, यानी हमारी वर्टिब्राओं के बीच में जो हमारे फैसेट जॉइंट है उसमें बीमारी हो जाना, जिसे हम बोलते हैं फैसेट जॉइंट आर्थोपैथी। अब फ्रेंड जैसे कि आपकी एमआरआई कराई जाती है तो एमआरआई की रिपोर्टिंग में आपको नजर आता है वहाँ पर फैसेट जॉइंट आर्थोपैथी। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आपको जैसे कि बल्जिंग डिस्क, हर्निएटेड डिस्क या थिनिंग डिस्क, या फिर यहाँ पर डीजनरेशन विद ओस्टोफाइट या फिर बोन स्पूल भी यहाँ पर आपको नज़र आ सकते हैं, जो कि आपको आपके एमआरआई की रिपोर्टिंग में देखने को मिलता है। फ्रेंड यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे फैसेट जॉइंट आर्थोपैथी, यानी इन जॉइंटों में की वजह से जो आपको पेन बन रहा है उसके बारे में सिर्फ यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब फ्रेंड जब भी किसी को फैसेट जॉइंट आर्थोपैथी होती है तो वहाँ पर बॉडी हमारी कुछ ना कुछ साइन सिम्टम्स देने लगती है, जैसे कि यहाँ पर आपको बैक पेन बनेगा, वो भी आपको पिन पॉइंट, जैसे किसी जगह पर आपको जैसे कि जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन में आपको एक जगह वहाँ पर पिन पॉइंट पेन बनेगा, जो कि आपका वॉर्स एकदम से बड़ा हुआ आपको नज़र आएगा। हो सकता है ये आपके वन साइड भी हो सकता है या आपके दोनों साइड भी हो सकता है। इसकी वजह से फ्रेंड आपके यहाँ पर आपको मसल स्पाज्म बन सकता है। आपको जैसे कि पीछे की ओर बेंडिंग करते हो तब आपको पेन नज़र आता है। उसके अलावा जैसे साइड बेंडिंग करते हो तब पेन है। उसके अलावा आप टर्निंग बेंडिंग करते हो तब भी आपको वहाँ पर पेन नज़र आता है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आपको स्टिफनेस ऑफ स्पाइन, यहाँ की आपकी स्पाइन की आपको स्टिफनेस भी हो सकती है। उसके अलावा फ्रेंड कभी कभार जैसे कि डीजनरेशन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर आपको साइटिका जैसा पेन भी आपको नज़र आ सकता है, यानी आपके पैर में आपका पेन उतर सकता है, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि डीजनरेशन और जैसे कि बोन स्पूल होने की वजह से नर्व को पिंच करने की वजह से यहाँ पर आपको इस तरह से साइटिका वाले सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। और फ्रेंड जो स्पेशली जो पेन होगा वो आपको बैक पीछे की जाने के बाद आपको पेन नज़र आएगा। उसके अलावा जैसे कि साइड टर्निंग या फिर ट्विस्टिंग या फिर बेंडिंग बोल सकते हैं, तो इसमें भी आपको पेन नज़र आएगा। फ्रेंड बात करें कोज, यानी किन कारणों से आपको फैसेट जॉइंट आर्थोपैथी की समस्या हो सकती है। फ्रेंड जैसे कि एक्सीडेंटल में आपको किसी भी तरह की समस्या हो सकती है। उसके अलावा जैसे कि आपको बैक की इंजरी हो जाना तो उसमें भी हो सकती है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें यहाँ पर जैसे एज रिलेटेड फैक्टर, जैसे कि एज के अनुसार जैसे कि हमारे बॉडी में डिजनरेशन पाया जाता है, तो यहाँ पर जैसे कि जो हमारा फैसेट जॉइंट है, जॉइंट का ओर्थराइटिस हो जाना, क्योंकि उसके चारों एक कैप्सूल होता है। अब जब कैप्सूल में जो साइनल फ्लूइड है, जैसे कि साइनल फ्लूइड धीरे धीरे लॉस होता जाता है, तो यहाँ पर हमारे फ्रिक्शन पैदा हो जाता है और उसी फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर पेन बनता है। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि ओबेसिटी, आपके मोटापा होने की वजह से हमारे बॉडी क्या बैक एक्सटेंशन को जाती है, तो उसकी वजह से यहाँ पर वो भी फैसेट पे फ्रिक्शन करता है, जिसकी वजह से पेन बन सकता है। उसके अलावा आपका जैसे कि फॉल्टी पोस्चर, यानी गलत पोस्चर या पुअर पोस्चर, या फिर आपकी मसल वीकनेस या फिर आपकी कोर मसल वीकनेस की वजह से यहाँ पर आपको पेन बन सकता है। उसके अलावा फ्रेंड किसी मूवमेंट का रिपीटेशन होना, यानी जब आप वर्किंग करते हो, वर्किंग में बार बार आपको जैसे कि बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज, बैक हमारा एक्सटेंशन में बार बार जाता है और वो बार बार फ्रिक्शन करता है हमारा फैसेट जॉइंट पे, तो यहाँ पर रिपीटेटिव मूवमेंट होने की वजह से भी आपको यहाँ पर फैसेट जॉइंट आर्थोपैथी की समस्या बन सकती है। उसके अलावा फ्रेंड बात करें स्लिप डिस्क, यानी आप एक्यूट स्लिप डिस्क और क्रोनिक स्लिप डिस्क, यहाँ पर आपको डिस्क का स्लिप खाने की वजह से वहाँ पर फैसेट पे इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पर आपको पेन बन सकता है। और कहीं लंबे समय से आपको अगर फैसेट पे फ्रिक्शन बना हुआ है और वहाँ पर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है, जिसकी वजह से भी आपको यहाँ पर इस तरह की समस्या, यानी आपको फैसेट जॉइंट आर्थोपैथी की समस्या बन सकती है। अब फ्रेंड बात करें डायग्नोस, यानी इसका डायग्नोस किस तरह से किया जाए,
तो फ्रेंड इसके लिए आप जैसे कि आप एक्सरे कराई जा सकते हैं, आपकी MRI कराई जा सकती है, आपकी CT स्कैन कराई जाती है, और उससे पहले यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया जाता है। जैसे कि फिजिकल एग्जाम, जैसे कि आपको साइड बेंडिंग करा के देख सकते हैं, आगे झुका के देख सकते हैं, पीछे की ओर झुका के देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपका SLR टेस्ट वगैरह करा सकते हैं। उसके अलावा आपका जैसे कि पोस्चर को एग्जामिनेशन किया जाता है, जैसे कि कहीं आपको पहलू टिल्टिंग वाली प्रॉब्लम है, अगर आपका मोटा है तो उस हिसाब से वहाँ पे एग्जामिनेशन करे जाते हैं कि टिल्टिंग है तो कितना है, उस टिल्ट को करेक्ट करा के देखा जाता है कि टिल्ट को करेक्ट करने पर आपका पेन कितना सबसाइड हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर डायग्नोस किया जाता है। फ्रेंड बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड ट्रीटमेंट से पहले यानी हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले हम बात करेंगे प्रिकॉशन के बारे में, यानी सावधानियाँ, क्योंकि जब आप सावधानियाँ रखोगे तो आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा बनेगा। और आप अगर सावधान नहीं रखते हैं तो आपका जो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो ट्रीटमेंट में आपका फेल हो जाएगा। क्योंकि क्लिनिकली हमने कई पेशेंट देखे जैसे कि महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, तो उनको प्रिकॉशन नहीं रखने की वजह से ठीक होने के बाद भी वापस फिर से उन्हें कहीं ना कहीं इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि महिलाओं के बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो उन काम की वजह से यानी प्रिकॉशन नहीं रखने की वजह से उनको वापस फिर से समस्या पैदा हुई है। और फ्रेंड जिन लोगों ने बहुत अच्छे प्रिकॉशन रखे, साथ ही बहुत अच्छी एक्सरसाइज करी, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लिया, वो लगभग यूँ मान के चलो पूरे ठीक हो चुके हैं। फ्रेंड प्रिकॉशन में आप नीचे बैठना बंद कर दीजिए। उसके अलावा जैसे हमारे ट्विस्टिंग मूवमेंट यानी इस तरह से ट्विस्ट करना, इस ट्विस्ट मूवमेंट को आप स्टॉप करें। उसके अलावा जैसे कि पीछे की ओर जाना, यानी क्या होता है कुछ लोगों को समस्या होने पर बार बार अपने आप को टेस्ट करके देखते हैं कि देखें मेरे को दर्द हो रहा है नहीं हो, तो बार बार आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि बार बार आपके बैक एक्सटेंशन करने की वजह से वहाँ पर आपको फिर से स्ट्रेच होगा और फिर से पेन बन जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि आपका 40 पोस्चर, तो पोस्चर को करेक्ट करें। जैसे कि आपका एंटर पेल्विक टिल्ट है आगे की ओर, तो आप उस एंटर जो पेल्विक टिल्ट है उसको आप करेक्ट करें। अगर आपकी कोर मसल वीकनेस है तो कोर मसल के स्टैंडिंग एक्सरसाइज करें। उसके अलावा फ्रेंड अगर यहाँ पर आपको रिकमेंड होती है कि यहाँ पर आपको LS बेल्ट पहनना है, यानी हमारा कमर की बेल्ट पहनना है, तो आप कमर की बेल्ट पहने। उसके अलावा फ्रेंड जो आपको एक्सरसाइज बताइए उस एक्सरसाइज को आपको करना है नियमित रूप से, और साथ ही आपको मेडिसिन लेना है टाइम टू टाइम। उसके अलावा फ्रेंड अगर आप ओबेसिटी है, ओबेस पर्सन हो, तो यहाँ पर आप डाइट प्लान लें, जिससे आपका वेट कम होगा और जो हमारा पेट आगे की ओर लेके जाता है यानी बैक एक्सटेंड लेके जाता है, तो उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आप करेंगे आइस मसाज और हॉट पैक, यानी गर्म पानी की सिकाई और साथ ही ठंडे पानी की सिकाई, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। अब फ्रेंड बात कर लेते हैं हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पर किस किस तरह से ट्रीटमेंट मिलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर NSAID यानी नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आपको दी जाती है, जैसे कि आइबुप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, नेप्रोक्सेन वगैरह कुछ ड्रग्स होती है वो आपको दी जाती है। उसके अलावा जैसे कि आपके बैक स्पाज्म में, तो यहाँ पर आपको मसल रिलैक्सेंट भी ड्रग दी जाती है। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि मान के चलो आपको यहाँ पे कुछ ड्रग दी जाएगी गैस्ट्रिक रेजिस्टेंट, जैसे कि ओमी, पेरा, रेवा, इस तरह के आपको ड्रग्स दी जाती है। उसके अलावा आपको जैसे कि कैल्शियम का सोर्स दिया जाता है, आपको विटामिन सी का सोर्स दिया जाता है, आपको न्यूट्रिशन का भी यहाँ पर आपको सोर्स यानी मेडिसिन फॉर्म में आपको दी जा सकती है, जिससे वहाँ पर जो इन्फ्लामेशन बना है वो रिड्यूस हो और आप फिर से अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में आ जाए। उसके अलावा फ्रेंड अगर डॉक्टर को लगता है तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स वगैरह भी दी जाती है, जो कि होती है कंडीशन बेस, जैसे कि कभी कभार यहाँ पर स्टेरॉइड की भी सलाह दी जाती है। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर दी जाती है आपको फिजियोथेरेपी की सलाह, जो आप अंडर फिजियोथेरेपिस्ट गाइडलाइन में करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसे फ्रेंड आप देख सकते हो वीडियो के एंड स्क्रीन में, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, यानी एक्सरसाइज का, यानी फेशन जॉइंट आर्थोपैथी में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उन्हें आप या तो एंड स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ से उन्हें देख सकते हैं। अब फ्रेंड मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी से आप लगभग यूँ मान के चलो आप ठीक हो जाते हो, साथ ही कुछ प्रिकॉशन आपको रखने होते हैं, इसमें ठीक हो जाते हो। अगर फ्रेंड इसके बाद भी आपके साथ कोई ना कोई समस्या रहती है तो यहाँ पर एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन दिया जाता है, उसमें भी लगभग आराम हो जाता है। अगर फ्रेंड उससे भी आराम नहीं बनता है तो यहाँ पर आपको स्पाइनल सर्जरी यानी स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी की जाती है, जिसमें जो कि एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन। फ्रेंड यह था हमारा फेशन जॉइंट आर्थोपैथी के बारे में। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए इस तरह की हेल्दी वीडियो बनाते हुए रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।